तो फ्रेंड्स, पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे पालक चाहिए। तो ये कम से कम 400 ग्राम पालक होगा। ये पालक 400 ग्राम के लगभग होगा। और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको बारीक बारीक से कट कर लिया है। ये बारीक कटा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो ये देखिए, आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। अब नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अच्छे से नमक को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी इसका मॉइस्चर होगा, ये पालक पानी जो छोड़ता है वो पानी छोड़ देगा, तब मुझे सब्ज़ी बनाने में आसानी होगी। तो हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। 5 मिनट बाद ये देखिएगा पानी किस तरह से छोड़ देगा और ये आधा हो जाएगा। बिल्कुल ये पालक जितना है उससे बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो देखिए, जब तक हमारा पालक पानी छोड़ता है, इसको हम ढक के रख दिए हैं। तो जब तक वो पानी छोड़ रहा है तब तक हम लहसुन है इसमें और अदरक है। एक टुकड़ा अदरक है, लगभग 1 इंच होगा। 1 इंच अदरक था। और ये इसमें 2 हरी मिर्च है और 6 कलियां लहसुन के थे। और ये 2 प्याज है। इसको हमने चॉपर में बारीक काट लिया है। ये थोड़ा बड़ा है, मोटा है, और ये थोड़ा ज़्यादा पतला है। इसको हम आधा मिलाएंगे पालक में। और ये हम ग्रेवी के लिए रखे हैं। इसमें से भी थोड़ा ग्रेवी में डालेंगे और ये भी रहेगा। तो चलिए हम तब तक उसका मसाला बनाते हैं, जब तक इसका पानी छोड़ता है पालक का। तो देखिए, हमारा जो पालक है कितना सारा पानी छोड़ दिया है, ये देखिए। तो हम इस पानी को निचोड़ के अलग कर देंगे और पालक को अलग कर लेंगे। देखिए देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। देखिए, इस पानी को हम रख लेंगे। बाद में जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो इस पानी का यूज कर लेंगे हम। तो देखिए कितना सारा पानी है। ये देखिए। तो इस पानी को हम ग्लास में रख लेते हैं। ये देखिए, जितना भी पानी होगा सब निचोड़ के। देखिए, ये हमने रख दिया इसको। अब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। तब तक हम इसको तैयार करते हैं। तो देखिए, अब हम जो लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाए थे वो हम इसमें आधा डाल दे रहे हैं। आधा हम इसमें डाल दे रहे हैं और आधा रख ले रहे हैं ग्रेवी में डालने के लिए। और ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, ये दरदरा कूट लिया था। इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं है, दरदरा है। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। आधा डाल देंगे और आधा हम रख लेंगे ग्रेवी के लिए। हम इसको मिला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच धनिया डाल देंगे और इसमें हल्दी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम है ये हल्दी, हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ज़रूरत के अनुसार डालिएगा, जितना आपको इसमें बेसन लगेगा। गीला नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा इसमें बेसन। ये देखिए, और इतना डालना है कि मतलब इसका
गोल गोल लोइयाँ बन जाए उतना डालना है। तो आप अपने अंदाज़ा से डाल दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितना डालना है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अभी हम इसका इस तरह से छोटी छोटी लड्डू जैसा छोटा छोटा बना देंगे ऐसे। तो चलिए अब हम ग्रेवी के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो देखिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब थोड़ा सा कढ़ाई गरम हो जाए तो कढ़ाई गरम होने तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तो देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें तेल डालते हैं। ये देखिए लगभग 4 चम्मच होगा। बड़ा वाला चम्मच से 4 चम्मच तेल होगा। अब थोड़ा तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। तो हम 1 पिंच इसमें हींग डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी है और 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है और 3 लौंग है और जीरा है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं इसको। और ये 1 पतरज डाल रहे हैं, इसका 2 टुकड़ा करके। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें। देखिए देखिए प्याज थोड़ा भून जाए उसके बाद हम फिर इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। ये देखिए हल्का प्याज भून गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ा सा इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से लाल हो चुका है, बिल्कुल ये जला नहीं है, लाल हो गया है पूरा। अब हम इसमें ये है गोलकी, इसको काली मिर्च भी बोलते हैं, काली मिर्च पाउडर। ये है आमचूर पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तीनों हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें आधा छोटी चम्मच है, ये आधा छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाल देते हैं हम इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं इसमें। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। अब ये थोड़ा पक जाए, इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए मेरा मसाला पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा क्या मतलब पूरा नमक डाल देंगे। ये देखिए आधी छोटी चम्मच है नमक हम इसमें डाल रहे हैं। हम पालक में भी नमक डाले थे, पालक निचोड़ने वक्त हम डाले थे नमक, तो इसमें थोड़ा कम ही डालना है। और ये जो पालक का पानी हम निचोड़ कर रखे थे, ये पानी हम इसमें डाल देंगे।
अब देखिए, हमने जो पालक और बेसन मिलाया था, इसको हम गोल गोल बना लिए हैं। गोल गोल बना के ये जाली टाइप्स है, ये जाली टाइप्स कुछ भी आपके घर में होगा तो आप ले लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा ताकि ये चिपके ना। और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर रख देना है और इसको ऊपर से इस तरह से ढक देना है। ये हम 5 से 7 मिनट तक इसको पका देंगे। उसके बाद हम आपको ढक्कन खोल के दिखाते हैं। ये 5 मिनट हो गया है और ये मेरा पालक पक गया है। अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, टमाटर भी बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप पानी डालना। और ये देखिए हमारा बॉल, इसको हम निकाल चुके हैं। ये हमने एक पैन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल लिए हैं और इसको गरम कर लिए हैं। थोड़ा सा मतलब 1 बड़ा चम्मच से 1 चम्मच तेल लीजिएगा। सरसों का तेल ही हम यूज करते हैं सब्जी में भी और इसमें भी, तो ऐसा लीजिएगा। और ये जो बॉल है इसको आप इस तरह से डाल दीजिए इसमें, हाई फ्लेम पे। पहले इसको डाल लीजिएगा, उसके बाद फ्लेम हाई कीजिएगा, पहले नहीं कीजिएगा वरना जल सकता है। तो ये देखिए हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसको पलट देंगे, तुरंत पलट देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए इस तरह से इसको पलट देना है। हम हाथ से पलट रहे हैं, आप किसी चीज़ से पलट सकते हो। इस तरह से आप इसको पलट देना, इस तरह से आप इसको पलट देना। ये देखिए हम इसको बस 1 मिनट पकाए हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, इसका पैन वाला गैस को। अब हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच इसमें सब्जी मसाला हम डाल दिए हैं बस। और इसको हम मिला देंगे इस तरह से। अब हम इस बॉल को इसमें डाल देंगे, पालक वाला बॉल को हमने इसमें डाल दिया है इसको। अब हम ज़्यादा नहीं, 5 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए हम ढक्कन हटाते हैं इसका। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिए सब्जी बन चुका है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है ये। तो फ्रेंड्स अब हमारी सब्जी रेडी है। आप भी अपने घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, सबको पसंद आएगा, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको पसंद आएगा ये सब्जी। आप एक बार बना के देखिए। थैंक यू, बाय बाय।